अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी थ्योरी कंसेप्ट में मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हम बेसिक फार्मूला देख लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो सबसे पहले अगर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे, इस x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और फिर इस 2 के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 3x, फिर ये आ जाएगा 2x माइनस 2 3 दार 6 और ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले x² वाली टर्म लिखेंगे, x का स्क्वेयर, फिर अगर आप x वाली टर्म देखें तो माइनस 3x प्लस 2x। अब आपने ये याद रखना है माइनस 3 प्लस 2, तो जो साइन आपके पास बड़ी रकम के साथ होता है हम वही लगाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस 3 है तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ। तो ये आपके पास 3 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा माइनस x, अगर हम यहाँ पे 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 6 और माइनस 5। जब आपके पास सेम साइन हो तो हम प्लस करते हैं, 6 प्लस 5 11 और साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यूज़ के साथ है, जैसे कि माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यही चीज़ बनानी थी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर सेम ये चीज़ माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाए तो आपने इस माइनस को चेंज कर देना है प्लस के साथ, बाकी सारे फार्मूला बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसको अगर ओपन करें, आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। ये हमने पहली ब्रैकेट को ओपन कर लिया, फिर माइनस, फिर एज इट इज़ दूसरा फार्मूला भी ओपन करेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इसको अगर हम फर्दर सिंपल कर लें, ब्रैकेट्स हटा देते हैं सारी, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर 5 2 ज़ार 10x, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, इसको भी ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 और साथ x स्क्वायर भी आ जाएगा, 4x का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 16x और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 7। सारी ब्रैकेट्स को हटा दें, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इसको जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 7। अब आपने ये याद रखनी है, सेम पावर्स को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास ये x स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है, इसका मतलब है अगर हम इस x स्क्वायर में से इस 4x को निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर, फिर ये 10x और ये 16x, दोनों के साथ माइनस से प्लस करेंगे, 10 प्लस 6 ये आ जाएगा माइनस 26x, और फिर 25 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 7। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है
उसमें जो एक्स स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इस माइनस 3x स्क्वायर को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3x का स्क्वायर, माइनस 26x उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 26x प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका एक स्टेप फर्दर और सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 26x और 9 में से 7 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट 3 की जानिब। नंबर 3, x इज इक्वल टू, इस x को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर और x 1 जार x आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -x। और अगर हम देखें क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है तो इस प्लस x को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -x, ये प्लस x उधर जाके -x इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल आ जाएगा x का स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर -2x प्लस 0 इक्वल टू 0, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा फाइनल ये आंसर है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है, तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे, इस एक्स को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स माइनस 4, फिर इस -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर, इस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4x, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x आपके पास आ जाएगा -5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब फैक्टरिंग मेथड में सबसे पहले हमने फैक्टर बनाने होते हैं। याद रख लें कि आपने एक्स स्क्वायर के फैक्टर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4। फिर इसके फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं कि अगर हम प्लस या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू बन जाए। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास -5 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, यानी अगर मैं ऐसे कर लूँ कि -1 और -4, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो -1 और -4 है। तो फिर हम इसको यूँ करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस ये 5x है, इसके फैक्टर 1 और 4 हैं तो इसको -x करेंगे और -4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा, एक बार दरमियान में देखिएगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो बन रहा है या नहीं। फिर इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन कर लूँ तो x कॉमन करूँगा, ये आ जाएगा x -1, और यहाँ से -4 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। हमेशा जब भी इस तरह के फैक्टर बनाएंगे तो हमेशा आप ये देखेंगे कि जो कॉमन हो रहा है इस तरह की वैल्यूज़ ये हमेशा सेम आएंगी, क्योंकि जब ये सेम आती हैं तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x -1 अलग से हो जाएगा और फिर ये x और ये -4 इक्वल टू 0। फिर हम बाय ज़ीरो प्रॉपर्टी को इक्वल टू 0 कर लें कि x -1 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। -1 इधर शिफ्ट हो गए +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1, एक ये आंसर हो जाएगा आपके पास, और -4 इधर शिफ्ट होके +4 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो एक आपके पास आ जाएगा 1 और दूसरा आपके पास आ जाएगा 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो वो 1 है। अगर हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों को ही ऐड कर लें तो हमारे पास 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे कर लूँ -1 और -1, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2। इसका मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर इस -2x को ब्रेक करेंगे और यूँ लिखेंगे -x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ से x को कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा x -1, और यहाँ से -1 कॉमन कर लें अगर आप
तो फिर ये आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू 0। ये x माइनस वन और ये x माइनस वन अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस वन और फिर ये x और ये माइनस वन इक्वल टू 0। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू 0 और x माइनस वन इक्वल टू 0। तो दोनों आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं। तो इस माइनस वन को अगर तो शिफ्ट करेंगे तो +1, तो उसका आंसर भी +1 ही आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है तो आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। नंबर 3, अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। अगर हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 8 इक्वल टू 8। अगर मैं 8 में 1 को प्लस करता हूँ तो ये 9 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस करूँगा तो ये 7 आ जाएगा। और दरमियान में देखें हमें क्या चाहिए, 7। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि -8x + 1x, तो जब 8 में से मैं 1 को निकालूंगा तो मेरे पास -7 आ जाएगा। इसका मतलब है जब मैं इसको ब्रेक करके लिखूँगा तो इसको मैं यूँ लिखूँगा, x² -8x + x - 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा x - 8 + 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में तो सिर्फ +1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x - 8 इक्वल टू 0। ये x - 8 और ये x - 8 हम कॉमन कर लेंगे, फिर ये x + 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये आ जाएगा x - 8 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। दोनों को वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 8 और +1 तो शिफ्ट हो गया -1 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 और -1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, नंबर 4। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x² -4x + 4 इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं a - b का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा a² -2 फार्मूले का, a आ जाएगा 2x और b आ जाएगा 7 + b का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x² -4x + 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 4x², 2 2 = 4, 4 7 = 28x और 7 का स्क्वायर 49। अब आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि देखें ये आपके पास x² है और ये 4x²। अगर इस 4x² को हम इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास जो x² की टर्म है वो माइनस में बन जाएगी, इसलिए हम ये वाली टर्म्स को उस तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। 4x का स्क्वायर, ये +x² जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा -x²। फिर ये आ जाएगा -28x, ये -4x उधर जाके आ जाएगा +4x। फिर ये आपके पास आ जाएगा +49, ये +4 उधर जाके -4 इक्वल टू 0। 4x² में से x² निकालेंगे, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, -28 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -24x, और 49 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखें यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं, उसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो अब यहाँ से मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3 ऑन बोथ साइड तो मेरे पास वैल्यूज़ छोटी हो जाएंगी। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 24x डिवाइडेड बाई 3 + 45 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 8x, ये आपके पास आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गई है और सिंपल इक्वेशन बन गई है। अगर हम यहाँ से इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो अगर आप इस 1 को इस 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 15 इक्वल टू 0। तो देखें 15 में अगर आप 1 को ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 15 को अगर हम माइनस करते हैं 1 के साथ तो 14 हो जाएगा। जबकि हमें दरमियान में 8 चाहिए तो हम ये वाले फैक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक और फैक्टर बनाते हैं 15। जैसे आपके पास है 5 × 3, 5 3 =
15 हो गया, और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें -8 चाहिए तो हमें दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास -8 आएगा। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 3 कामन कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों से कामन कर लें, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करके आंसर निकाल लें। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एंड देन 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है और ये फैक्टर इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके 5th पार्ट की जानिब। नंबर 5, सबसे पहले हमें इक्वेशन को सिंपल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इस फार्मूला को ओपन करते हैं। यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। इसको अगर आप ओपन करेंगे आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 आर 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 7x, फिर ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अगर हम इस डिनोमिनेटर से 16 को ख़त्म करने की कोशिश करें तो फिर हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई 16 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 16 ऑन बोथ साइड्स। 16 मल्टीप्लाई 4x का स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई 7x प्लस 16 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 48x का स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब अगर आप इस 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64 x का स्क्वायर प्लस 16 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 7 112x, ये 16 इस 16 से कैंसिल प्लस 49 इक्वल टू ये 16 इस 16 से कैंसिल, ये आ जाएगा 48x का स्क्वायर प्लस 529। अब वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं हम ताकि इक्वेशन सिंपल बनती जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा 64x का स्क्वायर, आप इस 48 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 48x का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा 112x, फिर आपके पास है 49, ये 529 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 529 इक्वल टू 0। 64 में से अगर हम 48 निकाल दें ये आपके पास 16 आ जाएगा, 16x का स्क्वायर प्लस 112x और 529 में से हमने माइनस करना है 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 480। लेकिन क्योंकि साइन आपके पास ये माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन अगर हम चेक करेंगे क्या 16 से आपके साथ डिवाइड होता है, तो पहले हम ये देखते हैं ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए। अगर आप यहाँ से सबके साथ 16 को डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड तो इक्वेशन फर्दर सिंपल बन जाएगी कि डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, 112x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 16। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7x। अब आपने 480 को
16 के साथ डिवाइड करना है और ये आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा। अब आपने फैक्टर यूँ बनाने हैं कि आपके पास 30 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे कर लूँ कि 10 × 3 ये आ जाएगा 30 और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कि अगर हम 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, क्योंकि हमें प्लस चाहिए था तो वो प्लस मैंने फिर बड़ी रकम के साथ लगा लिया। यहाँ से x को कॉमन करें तो ये आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। x प्लस 10 दोनों से कॉमन कर लें और ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बस फाइनल सोल्यूशन निकालना है आपने। तो ये आ जाएगा प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 आ जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा -10 एंड देन 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड में बहुत डिटेल में थ्योरी कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस के तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपने लाजमी समझना है। तो सबसे पहले अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखें तो वहाँ पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, ये -32 उधर जाके आपके पास आ जाएगा +32। इसको अब हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अगला स्टेप ये होता है कि आपने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है उसके हाफ के साथ। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, ये आ जाएगा 4 × 1/2। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ये जो भी आंसर आएगा इसको इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायर में प्लस करते हैं। एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो ये देखें x का स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 32। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी और ये जो भी आंसर आएगा इसको दोनों तरफ स्क्वायर में प्लस करते हैं। 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये मैं मैथड में बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस तरफ या तो फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर आपके पास यहाँ प्लस हो तो फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो इस तरफ जो फार्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 32, और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, यह आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 32 प्लस 4, यह आ जाएगा 36। इस स्क्वायर को काटने के लिए अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट को अप्लाई कर लें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होके यह आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू +6, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू -6। तो -2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 + 2, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। पहला आंसर। इस -2 को भी इधर शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू -6 + 2, तो यह आ जाएगा -6 में से 2 निकालेंगे 4, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 और -4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, पहला कंसेप्ट x का स्क्वायर कोफिशिएंट वो भी है, कांस्टेंट भी दूसरी तरफ शिफ्ट है। तीसरा स्टेप फिर आपके पास होता है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर अब x का कोफिशिएंट आपके पास 8 है, 8 × 1/2,
इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इस 4 को दोनों तरफ ऐड कर दें, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। और ये जो हमने आंसर निकाला है इसको दोनों तरफ स्क्वायर में ऐड करना होता है, एडिंग 4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो यहाँ पे अब आप दोनों तरफ 4 का स्क्वायर ऐड कर लें, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब बीच में प्लस है तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा x प्लस 4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इन स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ हम अंडर रूट अप्लाई कर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। इस प्लस 4 को तो शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कैंसिल हो के आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। और इस प्लस 4 को भी तो शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 4 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 0 और माइनस 8। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पर 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इस माइनस 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 उधर जाके प्लस 9, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अगला स्टेप हम ये करते हैं कि x के जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। x के साथ 6 लिखा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई 1/2, इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 है इसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो सबसे पहले अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9 और इसमें ये जो आंसर हमने निकाला है उसको ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ फार्मूला क्लोज करें तो ये आपके पास आ जाएगा, बीच में क्योंकि प्लस है तो ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 3 का स्क्वायर 9, x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 18 है इस 18 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस 9 को मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, अगले स्टेप में जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। अब इन दोनों को सेपरेट आंसर कर कंसीडर करें कि x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। इस प्लस 3 को तो शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2। एक आंसर आपके पास ये आ गया है। दूसरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। ये आपके पास इसका सेकंड आंसर है। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा -3 प्लस -3 अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होगी उसको सबके साथ डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। ये कैंसिल हो जाएगा और इस कांस्टेंट को तो शिफ्ट कर दें, x का स्क्वायर 3 4s आर 12 4x आ गया और इस कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अगला स्टेप आपके पास ये होता है कि x के कोफिशिएंट के साथ हम हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। x के साथ लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 1/2
इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको हम स्क्वायर में प्लस करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, और इसमें आप ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि इस तरफ आपके पास जो बीच में वैल्यू आ रही है वो प्लस आ रही है, तो ये फार्मूला तो आपके पास क्लोज हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, 2 का स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें 3 1 जार 3, तो अगर आप इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिंपल एलसीएम कॉन्सेप्ट, -8 और 4 3 जार 12, 12 में से 8 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4/3, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि जो 4 होता है वो 2 का अंडर रूट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। 3 का अंडर रूट नहीं होगा तो इसको अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे, प्लस माइनस 3। आपने दोनों को अलग अलग करके लिखना है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3। इसको उधर शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, एक आंसर आपके पास ये है, और दूसरा x इज इक्वल टू प्लस 2 तो जाके -2 अंडर रूट ऑफ 3, ये आपके पास दूसरा आंसर है। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो आ जाएगा -2 प्लस -2 अंडर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हम इसको बुक वाले आंसर के मुताबिक लिखेंगे, तो ये -3 इधर मल्टीप्लाई होकर उन्होंने इसको एलसीएम लिया हुआ है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यह आ जाएगा -2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस -2। तो ये और वो एक ही बात है, कोई इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दें, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। यहाँ एक्स के साथ जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। इसी आंसर को हम स्क्वायर में दोनों तरफ प्लस करेंगे, एडिंग 1/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 था, और अब आपके पास ये जो आंसर था इसको हमने स्क्वायर में दोनों तरफ प्लस कर देना है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्योंकि बीच में प्लस है तो ये फार्मूला तो आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। और यहीं पे मैं इसका पहले एलसीएम सॉल्व कर लूँ, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जार -4, 1 1 जार 1, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4 x प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर। इस स्क्वायर को काटने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इसके साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये -3 ऊपर ही लिख दें, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो आपके पास होता है 2। अब अगले स्टेप में इसको अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, इसको यहीं पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 2 को एलसीएम ले लें, सेम एलसीएम है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3
तो ये तुम्हारे पास x का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब पर 6। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हमें सबसे ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 8x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बाय 4 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5 बाई 4। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप आपके पास ये होता है कि x के कोफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। x के साथ लिखा हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को तो ये कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा। और इस 1 को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कि एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5/4। इस आंसर को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पे देखें तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब अब ये जो फार्मूला क्लोज होगा ये माइनस में होगा। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर 5/4 प्लस 1। जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एलसीएम ले लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपके पास एक नंबर इवन है और एक ऑड है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 1 जार 5 और 4 1 जार 4। यह आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर आप अंडर रूट से काट दें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने वैल्यूज़ को सिंपल एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और यह आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस माइनस 1 को तो शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर नीचे 1 लगा दें, यह आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2 प्लस 3। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू आ गया 5/2। आपके पास एक ये आंसर आ जाएगा और दूसरा आंसर अब आपके पास आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2 1 जार 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। तो हमारे पास जो फाइनल इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो a होगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 1x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b, x के साथ b होता है, यहाँ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जो चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो a है, जो x के साथ होगी वो b और जो कांस्टेंट है वो c है। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -9। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा
बी की जगह आ जाएगा 0 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4, ए के साथ आ जाएगा 1 और सी के साथ आपके पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 9 36 डिवाइडेड बाय 2 -0 प्लस माइनस 36 प्लस 0 36, इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -0 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप फर्दरली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले आ जाएगा -0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और एक आपके पास आ जाएगा -0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 में 0 का ऐड करेंगे 6 ही आ जाएगा, 6/2 और ये आ जाएगा -6/2। ये इससे कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा -3। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और -3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो ए है, एक्स के साथ बी यानी बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 ए सी और डिवाइडेड बाय 2 ए आ जाएगा। अब -b है तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा 2 और सी की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी कि 2। यहाँ आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 2s are 8 और ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आ जाएगा -5 प्लस माइनस 25 में से 8 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ए इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -23 और सी इज इक्वल टू -24। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -b यानी कि -23 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर -4 a इंटू 1 और c इंटू -24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 23 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखें ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई इवन पावर होगी तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो भी तो वो प्लस हो जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 23 का स्क्वायर लेना है, यह आ जाएगा 529। ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 96 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 23 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दो को प्लस कर लें 625 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 625 होता है अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 23 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 और 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। 23 प्लस 25 48 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 24,
ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाएगा इसका वो आपके पास आ जाएगा 24 और -1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंपल करेंगे और फार्मूलाज को ओपन करेंगे। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इधर भी फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दें, x का स्क्वायर प्लस 2x 1 का स्क्वायर 1। इसको भी स्क्वायर ओपन करें तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 जार 4x 1 का स्क्वायर 1। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ को अगर हम इधर से इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये प्लस x के इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, -4x, ये +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा +1, और ये +1 उधर जाके -1 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे, आ जाएगा 3x का स्क्वायर, -4x और -2x, ये आपके पास आ जाएगा -6x, +1 -1 कैंसिल, तो आ जाएगा +0 इक्वल टू 0। यहाँ पे a, b और c की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लें। यह आ जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 0। सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट करना है अकॉर्डिंगली फार्मूला। तो ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a और c 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। इसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस, ये 36 है तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, और दूसरी दफ़ा आ जाएगा 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाय 6, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 2 आ गया, और ये आ जाएगा कैंसिल होकर 0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 और 0, ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट 5 की जानिब। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंपल करेंगे। अगर आप 3 और 2 का एलसीएम लें तो ये 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दें x का स्क्वायर, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। इसको इससे कैंसिल करें 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 2 जार 6, ये 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करें 3x, 3 1 जार 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सिंपल करें। अगर मैं इस x स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ, ये -2x स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा +2x स्क्वायर। अब ये देखें 4x और 3x में -x आ जाएगा, ये -x दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा +x, और +3 दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डाल दें तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड देन c इक्वल टू -3। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a और c यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 2 जार 8, 8 3 जार आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम फर्दरली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -1
प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस 25 है तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यह आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। अब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, आ जाएगा -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी दफ़ा आ जाएगा -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। 5 में से 1 निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4, 5 और 1 ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 4। ये इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1 और अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 और -3 बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 6, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसको मल्टीप्लाई करें, x के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 6। सेम ऐसे ही होगा, 2x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 और फिर प्लस 1 के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 6x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 1 ज़ार 1। x का स्क्वायर 6x और 2x ये आ जाएगा -8x प्लस 12 और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x प्लस x ये आ जाएगा 3x प्लस 1। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इधर x स्क्वायर की का जो कोफिशिएंट वो 1 है और उस तरफ 2 है, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे। फिर हम 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इधर जाके माइनस x का स्क्वायर, फिर आपके पास ये आ गया प्लस 3x माइनस 8x उधर जाके आ गया प्लस 8x, फिर ये आ जाएगा प्लस 1 और ये प्लस 12 उधर जाके -12 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर, 8x प्लस 3x ये आ जाएगा 11x और 12 में से 1 निकालेंगे तो -11 इक्वल टू 0। अब वैल्यूज सिंपल हो गई हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। पहले सिंपल करते हैं, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू -11। फार्मूला लगा दें सबसे पहले कि -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 a इंटू 1 और c इंटू -11 डिवाइडेड बाय 2 और a आ गया 1। अब इस पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें फर्दर, तो ये आपके पास आ जाएगा -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2, -11 प्लस माइनस 121 में 44 को प्लस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग मेथड एंड बाय फैक्टरिंग मेथड। यानी इस एक क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिंग मेथड। अगर हम इसको ग्राफिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x और ये -9 जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा +9। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। सबसे पहले हम इसके कुछ पेयर को लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट द ऑर्डर्ड पेयर, लेट द ऑर्डर्ड
पेयर। अब आपके पास सबसे पहले हम इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेट करते हैं। ये x है और ये y है। हम ऑर्डर्ड पेयर लेट करते हैं -5, -4, -3, -2 और -1। बार बार ये वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हमें एक ही दफ़ा इसकी वैल्यू को इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9। ये आपके पास एक मेन इक्वेशन है और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। जब x की वैल्यू -5 है तो आंसर -y की वैल्यू 4। अब इसी -5 को हम चेंज करेंगे -4 के साथ, बाकी इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे। बार बार इक्वेशन नहीं लिखनी है आप लोगों ने। ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये इक्वेशन है, आप बस वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। दूसरी दफ़ा आपके पास वैल्यू आ गई है 1। नेक्स्ट वैल्यू हम -3 पुट करेंगे। ये आपके पास आंसर आ गया 0। फिर हम पुट करेंगे -2। अगली वैल्यू आपके पास 1 है। फिर -1 पुट करेंगे। तो ये आपके पास 4। ये हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लिए। अब सबसे पहले अगर आप अपनी ग्राफ की वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास सारी नेगेटिव बन रही हैं। तो इसका मतलब हमें x में पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए। और अगर आप y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू भी आपके पास सारी पॉजिटिव हैं, तो हमें y की भी कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम वैल्यूज़ को देखें अकॉर्डिंग टू, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो -5 तक जा रही हैं। 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। और इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू भी देखें तो वो 4 तक जा रही हैं। 1, 2, 3 एंड देन 4। सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड देन -5। अब अगर हम इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आप देखें, जब x की वैल्यू -5 थी तो आपके पास जो वैल्यू आ रही थी तो वो +4 आ रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 4 है और ये -5 है। फिर आपके पास जब -4 थी तो वैल्यू आपके पास आ गई 1, ये आ गया। फिर आपके पास -3, x पे -3 और y पे 0, ये यहीं पे आ रहा है। -2 पे 1 ये यहाँ पे आ रहा है और -1 पे 4 ये कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप ये देखें तो ये कोई यू शेप बना रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो इसका वर्टेक्स आपके पास आ रहा है, यानी जो v है वो आपके पास आ रहा है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। ये आपके पास इसका वर्टेक्स है। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यू शेप है। तो ये यू शेप कर्व है, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। यू शेप पैराबोला। और अगर आप देखें कि ये लाइन x को कहाँ पे टच कर रही है तो -3 पे टच कर रही है। तो हम फिर लिख सकते हैं, फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहें कि टच द x एक्सिस एट x इज़ इक्वल टू -3 ओनली। तो फिर हम कह सकते हैं सो द सॉल्यूशन इज़ x इज़ इक्वल टू -3। तो आप देख सकते हैं -3 पे ये वर्टेक्स को, इस x एक्सिस को, लाइन को टच कर रही है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो ये आपके पास आ गया सिंपल ग्राफिंग मेथड। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टरन मेथड, सेकंड मेथड, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 तो जाके +9 इक्वल टू 0। अगर यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा दें तो ये फैक्टर बनाएं। 9 1 ज़ार 9। अगर हम 9 में 1 को ऐड करते हैं तो ये 10 आ जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये वाले फैक्टर तो हमें नहीं चाहिए। टेबल पढ़ेंगे 9 आ जाए तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब है यही दो फैक्टर हैं जो हमारी रिक्वायर्ड
तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। इस 6x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x को कामन करें तो ये आ जाएगा x प्लस 3 को कामन करें तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x प्लस 3 और यह आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। यह आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं। तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा x इज इक्वल टू -3। तो ये चीज़ हम ग्राफ मेथड से भी देख चुके थे, क्योंकि हमारे पास जो लाइन x एक्सिस को काट रही थी वो -3 पे काट रही थी। तो यही हमारा सोल्यूशन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप मेरे ये नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, उस लिंक से आप आसानी मेरे नोट्स को विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हम फरिश्ते नहीं इंसान हैं, अच्छाई और बुराई का मजमुआ, अपने तारीक पहलू हम ही जानते हैं और दुनिया के सामने अपना अच्छा रुख पेश करते हैं। शायद यही हमारी फितरत है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।